गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नई वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं 2 दिन हो गए मैंने एक भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डाला है। क्या है ना कि हमारे यहाँ पर लाइट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं 2 दिन हो गए मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाया। तो कोई नहीं, आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई क्या करो कि तुम ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें मैं कैसा ट्रेड लेता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मतलब कि मैं किस तरह से एनालिसिस करता हूँ और किस तरह से सिचुएशन होने के बाद मैं ट्रेड में एंटर होता हूँ और क्या होने के कितना मैं टारगेट लेता हूँ, कितना मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ। ये सब मैं इस वीडियो में ये पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ और आज का ये टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं अपने स्क्रीन पर। सो हेलो गाइज, तो चलिए अभी देखते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। अगर यहाँ पे आप डेली टाइम पर देखें तो पिछले एक वीक से मार्केट ने बहुत ही बढ़िया अच्छी रैली ली है अपसाइड के लिए, और अपसाइड की रैली लेकर अभी मार्केट थोड़ा सस्टेन कर रहा है, इसीलिए मार्केट यहाँ पे बहुत ही सस्टेन कर रहा है। अगर सपोर्ट देखें मतलब रेजिस्टेंस देखें तो अभी यहाँ पे तो सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कि है 2051। मतलब कि अगर मार्केट ने यहाँ पे रैली दी तो यहाँ पे बहुत ही मार्केट लंबा जा सकता है। अगर यहाँ पे अपसाइड के लिए मूवमेंट जाती है तो हमें यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर हम लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस हमें अगर बाइंग के लिए देखना है तो बाइंग के लिए हम कहाँ देखेंगे, जब भी मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है। मार्केट जब भी 2008 जो है इस लेवल रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम इस लेवल को देख सकते हैं 2054 तक हम मार्केट बाइंग के लिए बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। इसीलिए लेकिन हमें क्या करना है, देखना है मार्केट ने अभी क्या किया है। यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है और फिर एक पुल बैक लेता है तो हम यही कहीं एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, एक कैंडल कंफर्मेशन लेके हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडर मतलब स्विंग ट्रेड लेते हैं उनके लिए आप यहाँ पे एक ट्रेड लेके यही कहीं अपना स्टॉप लॉस कैंडल के नीचे लगा के यहाँ तक आप टारगेट रख सकते हैं, जो कि 100-200 पिप्स तो आपको आराम से मिल सकते हैं। लेकिन हम क्या वेट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर जाए और यहाँ पे सपोर्ट फेस करे इसको ब्रेक करने के बाद, और जब भी ये ब्रेक करता है तब हम एक लॉन्ग टर्म व्यू हमारा है कि मार्केट 2054 तक जाना ही जाना है। और अगर ये भी लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आप यहाँ मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ तो मार्केट ऑल टाइम हाई को टच कर मतलब न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए जा सकता है। तो गोल्ड के लिए तो मैं अभी तो मेरा व्यू है वो बुलिश ही है, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होती लेवल तब तक तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ सकते। लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर बाइंग के लिए हूँ। अगर सेलिंग के लिए भी आप स्काल्प देखे तो यहाँ यही कुछ आप कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। इस लेवल पे 2-3 लेवल है आपके पास, आप यहाँ कहीं भी आप एक सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर ये जो हमने डेली की बात की, मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म व्यू है। मतलब कि आज परसों या 2-3 दिन बाद नहीं, लेकिन जाएगा 1 वीक या फिर 2 वीक लगेंगे। लेकिन इस वीक में शायद तो मुझे लग रहा है कि जो आने वाला वीक है उसमें जा सकता है और न्यू हाई बनाने के लिए गोल्ड। तो अभी डेली मतलब जो इंट्राडे उसमें भी हम देखते हैं। तो इंट्राडे में मैं क्या करता हूँ, डेली का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करता हूँ। अभी हमने लॉन्ग टर्म व्यू देख लिया, अभी हम डेली का भी एनालिसिस में बता देता हूँ कि अगर आज किस तरीके से मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। अगर ट्रेड मिलता है तो मैं आपको इसी वीडियो में आपको लाइव ट्रेड लेके भी बताऊंगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क करते हैं और रेजिस्टेंस तो हमारा ये डे है। H4 पे जाने के बाद फिर हम H1 पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो सपोर्ट हमने मार्क किया था इसको सिर्फ रीअरेंज करेंगे क्योंकि हम सिर्फ रिसेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे भी एक बाई की अपॉर्चुनिटी है, देखते इस तरह अगर मिलती है तो अच्छे खासे पिप्स यहाँ पे भी हम मिलते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो 100 पिप्स तो एकदम सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। देखते अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन लेवल मिलती है तो हम शायद से वहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। हाँ लेंगे, यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और अगर इसको भी मार्केट ने हम यहाँ पे बाई किए हुए और अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर हमारा तो जो टारगेट है वो 2054 और मैं इस पोजीशन को होल्ड करना चाहूँगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है।
अभी तो कुछ नहीं, गोल्ड के लिए तो यही एनालिसिस है मेरा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर जो डेली कैंडल स्टिक है, डेली कैंडल फ्रेम की, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें बहुत ही बड़ी तगड़ी रैली मिल सकती है बाइंग की, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छे खासे मूव के बाद थोड़ा सस्टेन भी किया है। जब भी मार्केट एक बड़ा मूव लेने के बाद थोड़ा सस्टेन करता है, मार्केट जब भी साइडवेज जाएगा तब आप एक सोच लेना कि मार्केट एक तो अप साइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी बाइंग की रैली देखने को मिल सकती है। तो अभी चलो देखते हैं हमारे जीबीबी जेपीवाई को, क्योंकि हम 2 ही पेड्स में ट्रेड लेते हैं। क्योंकि क्या है ना कि आप 10 काम एक साथ करोगे तो आपको कोई भी आप 10 काम को मास्टर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 1 या 2 काम कोई बार बार रिपीट करोगे तो आप उस 2 में मास्टर तो बनोगे ही। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि हम सिर्फ 2 ही पेड्स में देखते हैं, एक गोल्ड और एक जीबीबी जेपीवाई। तो जीबीबी जेपीवाई पे हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट बहुत दिनों से यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मतलब कि इस जो कि मैं आपको एक यहाँ पे आप देख सकते कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल ने, और उसके बाद मार्केट फिर नीचे, वो तो आना ही था क्योंकि इतनी बड़ी रैली आने के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और मार्केट ने अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो हम अब जो हमारा लॉन्ग व्यू मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा लॉन्ग व्यू का रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर हमें बहुत एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड के लिए। क्योंकि अगर आप वीकली भी कैंडल देखिए, मतलब जो वीकली कैंडल है, जो वीकली कैंडल के भी यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। डायरेक्ट अपना जो मिलेगा वो हमें मिलने वाला है इस लेवल पे। मतलब कि अगर आप देखें और इसको भी ब्रेक होता है तो मैं आपको 2-3 रेजिस्टेंस लेवल बता देता हूँ कि मार्केट इस 2-3 पॉइंट पर जा सकता है। तो ये मेरे जो रेजिस्टेंस है मैंने ये 2-3 मार्क किए हुए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक 80 पिप्स की मूवमेंट है, लेकिन उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो हम 250 पिप्स तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी कैंडल मिलती है हमें देखने को बुलिश, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए चुन सकते हैं। और मेरे शायद से तो ये ब्रेक होगा इसी वीक में थोड़ा क्योंकि अभी देखे यहाँ पे एक अपसाइड के मूव आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पे हम देखने को मिलता है कि मार्केट थोड़ा ना कहीं तो मार्केट साइडवेज चल रहा है। जब भी मार्केट साइडवेज जाता है तब एक अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए एक अच्छी किंवा बड़ी मूवमेंट आनी होती है। तो मेरे हिसाब से तो अगर देखें तो इस लेवल के अगर नीचे जाता है तो फिर हम सेलिंग के लिए मूव देख सकते हैं। सेलिंग का यहाँ तक का हम टारगेट लेने का देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो मेरा व्यू तो बुलिश ही है। देखते हैं क्या होता है। ये व्यू था हमारा लॉन्ग टर्म व्यू। तो हमने आपको बताया कि मेरा जीजे के लिए लॉन्ग टर्म व्यू तो बाइंग के लिए, मतलब लॉन्ग के लिए। तो चलिए जो अपना हम ट्रेड लेते डेली का उसका एनालिसिस मैं आपको बता देता हूँ। मतलब हम इंट्राडे ट्रेड कैसे लेते। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले मैं आपको ये डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये सपोर्ट तो हमारा यही रहेगा। सपोर्ट रहने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हम क्या करते हैं, रिसेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर देते हैं। इसके बाद हम और छोटे टाइम फ्रेम पर और छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल हमने देखने को मिलता है। और जो सपोर्ट लेवल है इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि हमें इतने नीचे का तो नहीं, क्योंकि हमारा स्कैल्पिंग रहता है तो हम यही मूवमेंट हमें कैप्चर करने हैं। इसके ब्रेकआउट के बाद हम इंतजार नहीं करते, हमें इसी के आसपास की मूवमेंट हमें कैप्चर करनी पड़ती है, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड लेके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट डेली का मार्क कर देता हूँ। और 30 मिनट का हम कंफर्मेशन लेती है, क्योंकि हम अगर H4 या फिर 2 आवर की कैंडल पे हम एनालिसिस करेंगे और उस पर ट्रेड लेंगे तो फिर हम इंट्राडे ट्रेड कैसे लेंगे, क्योंकि उसमें कंफर्मेशन लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि एक कैंडल होती है 2 घंटे 4 घंटे की, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद हम एंटर होंगे, उसके बाद हमें कब
ट्रेड का टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मिलेगा। वो तो स्विंग जो ट्रेड लेते वो उस पर एनालिसिस करके लेते, लेकिन हम जो इंट्राडे ट्रेड लेते वो हम इसी एनालिसिस पे आधार पर लेते। 30 मिनट के कैंडल पे कंफर्मेशन लेके मैं एंटर लेता हूँ। कभी कभी मैं 50 मिनट का भी देखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम 30 मिनट का ही कैंडल का एनालिसिस लेते। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। और ये हमारा आज का मतलब जो आज तारीख डेट अगर आप देखें, आज की डेट देखें तो 3 नवंबर का ही मैं मार्केट आपको मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में आपको रेजिस्टेंस थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ। ये आज का हमारा रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारा आज का सपोर्ट लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको अलर्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ सेलिंग के लिए। गोल्ड पे भी हम लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 30 मिनट के तो अच्छा खासा हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। गोल्ड पे तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ बाइक के लिए, बहुत स्ट्रांग। जीपीपी पे भी एक टाइम में अगर थोड़ा और कंफर्मेशन लूंगा, लेकिन मैं गोल्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रेफर हूँ बाइंग के लिए, क्योंकि गोल्ड को जाना तो ऊपर ही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। लेकिन मेरा तो गोल्ड के लिए अभी बाइंग की बहुत स्ट्रांग हूँ मैं बाइंग के लिए। देखते हैं गोल्ड में क्या कैसा होता है। तो ऐसा था आज का एनालिसिस गोल्ड के लिए। तो मेरा जो लॉन्ग टर्म के लिए व्यू है वो तो सिर्फ बुलिश ही है, मतलब बहुत ही लॉन्ग के लिए मैं जाने वाला गोल्ड पे। तो मेरा गोल्ड पे तो वही व्यू है। और जीबी में भी मैं बुलिश हूँ। देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कंफर्मेशन लेके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। और उसके साथ मैं आपको और 2-3 पॉइंट आज बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं, उसके मुझे पता चल रहा है। क्या है ना कि दोस्तों, आप भी ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आप भी ये एनालिसिस कर सकते हैं कि, क्योंकि अगर आपने मेरे सिर्फ 1 महीना वीडियो देखे और आपको भी पता चल जाएगा कि आप कैसे ट्रेड लेंगे। आपको भी एक सेटअप आप खुद से कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं कि आप टेक्निकल एनालिसिस, मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आप भी बहुत ही ऐसा सिंपल सेटअप कर रखेंगे तो आप भी बहुत ही ज्यादा जल्दी सीखेंगे कि एनालिसिस करना। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। ये 3 चीज, डिसिप्लिन तो साइकोलॉजी में आते हैं और कोई चीज नहीं। मतलब कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट और अगर आप साइकोलॉजी पे ध्यान देते तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। और एक कोट्स भी है, बहुत लोग कहते हैं कि 20% टेक्निकल एनालिसिस और जो 80% है वो साइकोलॉजी। लेकिन मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, क्योंकि 100% साइकोलॉजी ही है ट्रेडिंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस कोई भी बता देगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ साइकोलॉजी पे ही ध्यान दीजिए कि आप क्या करेंगे, आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप आप कैसे कर सकते हैं, उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। आप क्या करिए ना, आप एक हैबिट रखिए कि आपको कितना रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। मिनिमम आपके जो ट्रेड है उसमें सिर्फ 50 ट्रेड तो आपके कैपिटल में आ ही जाए। ऐसे इस तरह से आप रिस्क मैनेज करिए। और उसके बाद आपने जो रूल बनाए कि ऐसा करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होने के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो आपके रूल है उसको आप क्या करें, फॉलो कीजिए। मतलब कि डिसिप्लिन रहे आपके रूल के साथ, तभी आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ट्रेडिंग में मास्टरी करनी है तो आप सबसे पहले आपने खुद पर काम कीजिए, मतलब कि साइकोलॉजी पे काम कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग में अच्छे खासे प्रॉफिट कमा सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी एनालिसिस करें, आप कितना भी किसके भी वीडियो देखिए, किसका भी आप कोर्स बाय कीजिए, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते अगर आप खुद से डिसिप्लिन नहीं है और आप अपने जो रिस्क मैनेज है उसको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसा था आज का हमारा जो एनालिसिस और जो मैं आपको पॉइंट बताए। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं मेरे, तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वो भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और उनको भी नई नई चीजें सीखने, नए मतलब इंफॉर्मेटिव जो उनके काम आने वाली है वो चीज आपको उनको भी सीखनी है, तो प्लीज उनको भी शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।